हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सर्टिफाइड एथिकल हैकर कोर्स। मैं अपने इस चैनल पे एक कोर्स लेके आया हूँ जो सर्टिफाइड एथिकल हैकर CEH का कोर्स है। इसमें बेसिकली हम वाइट हैट हैकिंग के बारे में ही बात करेंगे और वाइट हैट हैकिंग के बारे में ही बात करना चाहेंगे क्योंकि ब्लैक हैट हैकिंग ना आपके लिए अच्छी है ना मेरे लिए अच्छी। तो चलिए हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। आज हमारे कोर्स का सेकंड डे है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी एक बार उसके बाद जाके देख ले, और उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, लिंक उसमें आपको सारा कोर्स की डिटेल मिल जाएगी कि हम इस कोर्स में क्या क्या करेंगे। बेसिकली मैं इसमें भी वो डिटेल डाल दूंगा, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू हैकिंग। इंट्रोडक्शन तक जाने से पहले मैं कुछ बातें एक बार आपको क्लियर कर दूं तो ही अच्छा है। एज माई वे, देर आर टू टाइप्स ऑफ हैकिंग। तो दो टाइप्स कौन कौन से वो है, पहली तो है सिस्टम हैकिंग और दूसरी रियल लाइफ हैकिंग। सिस्टम हैकिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें हम सिस्टम और नेटवर्क के बारे में ही बात करेंगे, ओके। और रियल लाइफ हैकिंग के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो उसमें हम सोशल इंजीनियरिंग को लेके आएंगे। सोशल इंजीनियरिंग एक अलग टॉपिक है और एक बहुत अच्छा टॉपिक और एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको बाद में कवर करेंगे और ये हैकिंग हमारे हैकिंग कोर्स का एक पार्ट भी है, तो हम वहाँ पे इसको क्लियर करेंगे अच्छी तरह से। पर पहले हम अपने सिस्टम हैकिंग यानी कि सिस्टम और नेटवर्क के बारे में ही बात करेंगे। ये ये वीडियो तो बेसिक एक इंट्रोडक्शन है। अगली वीडियो से हम अपनी लैब्स वगैरह को स्टार्ट करेंगे, लैब कैसे बनाते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैब एंड बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ हैकिंग। तो अब चलिए हम हैकिंग की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ईसी काउंसिल क्या कहती है हैकिंग की डेफिनेशन, ईसी काउंसिल की है। ईसी काउंसिल कहती है हैकिंग रेफर्स टू एक्सप्लॉइट सिस्टम वल्नरेबिलिटीज एंड कॉम्प्रोमाइजिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्सेज। तो ये ईसी काउंसिल की डेफिनेशन है। मैं इसको वैसे क्लियर करना चाहूँगा एज माई वे। जो किसी भी सिस्टम या किसी भी नेटवर्क की कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, उन कमियों को एक्सप्लॉइट करने के तरीके को हम हैकिंग कहते हैं। या मान लीजिए हमारा कोई कंप्यूटर है और उसमें कोई पोर्ट ओपन है। मान लीजिए कोई एफ सर्वर है हमारा, और एफ सर्वर में हमारा एफ का पोर्ट ओपन है और उस पर ना कोई यूज़र नेम ना कोई पासवर्ड है, या कुछ और कमियां हैं उसकी, या उसका पासवर्ड वीक है जिस पे ब्रूट फोर्स अटैक किया जा सकता है। तो उसकी कमियां हैं, उस कमियों को एक्सप्लॉइट करके हम उस पर जो एक्सेस पा लेते हैं अनऑथोराइज एक्सेस। क्योंकि हमारे अनऑथोराइज क्यों हुआ, क्योंकि सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर ने तो हमें एक्सेस दिया नहीं, तो अनऑथोराइज एक्सेस ही हुआ, तो उसको हम हैकिंग में लेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, बात करते हैं एक हैकर कौन होता है। हैकर कौन होता है बेसिकली हैकर वही होता है विद एक्सीलेंट कंप्यूटर स्किल या विद गुड कंप्यूटर स्किल। गुड कंप्यूटर स्किल से मेरा मतलब है उसे प्रोग्रामिंग, सम हैकिंग्स, और सम हैकिंग्स मीन्स हैकिंग के कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़े बहुत क्लियर होने चाहिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत होनी चाहिए क्लियर। और उसके बाद आता है नेटवर्किंग के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं है छोटी मोटी नॉलेज से तो ये आप नहीं कर पाएंगे अच्छी से हैकिंग, तो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए फिर भी नेटवर्किंग की। जो अगला है वो क्रिएटिव माइंड। क्रिएटिव माइंड क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं अभी डिस्कस करना चाहूँगा क्रिएटिव माइंड के बारे में, क्योंकि जब हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए एक हैकर को क्रिएटिव माइंड का होना बिल्कुल ज़रूरी है। और अगला है गुड नॉलेज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। गुड नॉलेज और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मेरा मतलब है कि उसको ये पता होना चाहिए हार्डवेयर कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, किसी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उस सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम कैसे कनेक्ट कैसे करते हैं, तो ये नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी बात है। और उसको कंप्यूटर के साथ एक अच्छा संबंध होना चाहिए उसका। ये नहीं है कि एक घंटा आप बैठ गए कंप्यूटर पे, यूट्यूब पे वीडियो देख ली और उसके बाद कह देते हैं कि हम हैकर हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें कंप्यूटर के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना पड़ता है। मैक्सिमम टाइम से मेरा मतलब है 8 घंटे तो होते ही हैं। 8 घंटे हम अगर एक कंप्यूटर के साथ स्पेंड करेंगे
तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए वहाँ पे बैठ के, ना कि यूट्यूब पे वीडियो देख के ये कह देना चाहिए कि हम हैकर हो गए। हम अपनी एक खुद की लैब बनाएं, लैब क्रिएट करें, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे लगे कि हम एक बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, उसको हैक करके देखें, खुद की सिक्योरिटी को बढ़ाएं और उन सिक्योरिटीज़ को क्रैक करने की कोशिश करें, बट एट एज ए वाइट अटैकर, नॉट ए ब्लैक अटैकर। ओके, सो देर आर 8 टाइप्स ऑफ हैकर। मैंने पहले भी बात की है वाइट अटैकर्स और ब्लैक अटैकर्स, तो चलिए हम डिस्कस कर ही लेते हैं कि क्या हैं दोनों। दोनों तो क्या है, हम 8 टाइप्स की ही बात करेंगे। तो पहला है हमारा ब्लैक हैट। ब्लैक हैट बेसिकली वो होते हैं जो किसी भी सिस्टम के मालिक को उसके पूछे बगैर या उससे परमिशन लिए बगैर उस सिस्टम को हैक कर लेते हैं, उसकी जानकारियाँ लीक कर देते हैं और उससे पैसे मांगते हैं या बेच देते हैं उनको जानकारियों को, या उनको तबाह कर देते हैं। इनका कोई ज़्यादा मोटिव नहीं होता, इनका मेन मोटिव सिर्फ पैसा ही होता है। अब जो पीछे रैंसमवेयर अटैक हुआ था, ये ब्लैक हैट हैकर्स ने ही किया था। या वायरसेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी चलिए अगले पे आते हैं। वाइट हैट वो होते हैं जो सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर से उसकी परमिशन लेके उसको हैक करने की कोशिश करते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं और सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर को बताते हैं। थर्ड आता है हमारा ग्रे हैट। ग्रे हैट वो होते हैं जो दोनों तरह के काम करते हैं, वाइट हैट वाले भी काम करते हैं और ब्लैक हैट वाले काम भी करते हैं। तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे हैं। अगले पे आते हैं सुसाइड हैकर्स। सुसाइड हैकर्स वो सेम होते हैं ये ब्लैक हैट्स की तरह, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, ब्लैक हैट हैकर्स जहाँ तक उनका बस चलता है, मतलब जहाँ तक वो कर सकते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने की कोशिश करते हैं, अपनी आईपी को हाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुसाइड हैकर्स क्या होते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को हाइड नहीं करते हैं, वो उसको नहीं छुपाते हैं, उन्हें कोई डर नहीं होता उनको पकड़े जाने का। अगला आता है स्क्रिप्ट किडीज़। स्क्रिप्ट किडीज़ क्या होते हैं कि जो दूसरों की, जो बड़े हैकर्स होते हैं उनकी स्क्रिप्ट से किसी सिस्टम को हैक करते हैं। ये बेसिकली फ़न के लिए करते हैं, इनका कोई मेन मोटिव नहीं होता है। साइबर टेररिस्ट में जो टेररिस्ट के लिए काम करते हैं उनको इसमें साइबर टेररिस्ट में लिया गया है। जो टेररिस्ट के लिए काम करने से मतलब है जिनको बाहर के वर्ल्ड से कोई ज़्यादा मोटिव नहीं होता, उनका मोटिव होता है कि बर्बादी करना मतलब एक देश की जानकारियाँ लीक कर देनी, या कुछ पायरेटेड चीज़ों को लीक कर देना, कॉपीराइट क्लेम्स होते हैं उनको लीक कर देना, तो ये साइबर टेररिस्ट ही कहलाते हैं। 7th आता है स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स वो होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड तो मेरा मतलब है कि किसी एक स्टेट की गवर्नमेंट दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट को हैक करने के लिए जब किसी हैकर को हायर करती है तो उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स बोला जाता है। 8th आता है हैक्टिविस्ट मेनली आपने एनोनिमस के बारे में सुना होगा। एनोनिमस ग्रुप एक हैक्टिविस्ट ग्रुप है। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम एक्टिविस्ट को अभी एक्सप्लेन करना चालू रखेंगे तो मेरे हिसाब से तो ये पॉसिबल नहीं है कि इस वीडियो में उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो इसलिए मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, स्टेप्स ऑफ हैकिंग को करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। हाँ, जैसे एक क्रिमिनल होता है, वो किसी आदमी को मारने के लिए पैसे लेता है, तो वो कैसे काम करता है, बेसिकली वो पहले उसके बारे में जानकारियाँ निकालेगा, उसके बाद उसको देखेगा कि वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, वो जानकारियों में ही आ गया, फिर उसके बाद उसको मारेगा, उसके बाद उसको छुपाएगा। वही है सिस्टम हैकिंग में भी वही है। सिस्टम हैकिंग में हम लेके चलेंगे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगा, स्कैनिंग, सिस्टम को स्कैन करेगा, गेनिंग एक्सेस, सिस्टम के ऊपर कंट्रोल बनाएगा, मेंटेनिंग एक्सेस, अपना एक बैकडोर क्रिएट करेगा जिससे वो इन फ्यूचर वो उस पर एक्सेस पा सके दोबारा। एंड लास्ट आता है क्लियरिंग ट्रैक्स, अपने रिकॉर्ड्स को मिटा देगा, अपने फिंगरप्रिंट्स, जैसे एक क्रिमिनल अपने फिंगरप्रिंट्स को मिटाने की कोशिश करता है, वैसे ये हैकर्स भी अपने ट्रैक्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, और वो कुछ हद तक पॉसिबल भी कर पाते हैं, लेकिन इन 19% केसेस ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ कमियां निकल ही आती हैं।
सम न्यूज़ ओनली फॉर यू, ये एक सेपरेट टॉपिक है जो मैंने एडवांस में बनाया है। कुछ न्यूज़ हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ, आपको शायद अच्छी लगेंगी। व्हाट हैपन्स ऑनलाइन इन 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में ऑनलाइन क्या क्या होता है, आपको जान के हैरानी होगी कि 1 मिनट में 500 घंटे की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है। 1,49,513 ईमेल्स सेंड हो जाती हैं 1 मिनट में। आप एक बार वीडियो को पॉज करके और इसको देख सकते हैं। एक बार मैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर जाऊंगा। तो ये 2013 का रिकॉर्ड है, डाटा ब्रीच जो 2013 तक हुए हैं। 2017 का भी लॉन्च नहीं हुआ है, तो जब होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो 2013 में आप देख लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके कि कितने डाटा लीक्स हो चुके हैं। हर घंटे 2,28,405 डाटा लीक हो रहे हैं। हर सेकेंड 63 रिकॉर्ड्स लीक हो चुके हैं। तो हम आगे चलते हैं। तो यही था मेरा टॉपिक, ज़्यादा कुछ नहीं। ये मेरा बेसिकली नया हूँ चैनल पे और यूट्यूब पे भी नया हूँ, तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट इन फ्यूचर मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो जो मेरा ये चैनल है वो फ्री में बुक्स दे रहा है अपने सब्सक्राइबर को। एंड इफ़ यू वांट दिस बुक देन क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन लाइक बटन and send me an email to my Gmail ID gauravbhardwaj422@gmail.com, and this is my official Gmail ID. ओके, जो भी मेरे को सब्सक्राइब करेगा और लाइक करेगा मैं उसको एक बुक्स दूंगा। और हर महीने, ये नहीं है कि मैं बुक्स एक बार दूंगा, हर महीने जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि आपके लिए बुक इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको बुक दूंगा। और अगर कुछ टॉपिक्स होंगे जैसे एनमैप, मेटास्प्लॉइट, ये कुछ एडवांस टॉपिक आएंगे, लाइनेक्स के बारे में जो भी टॉपिक आएंगे तो मैं उसकी एक बुक आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन क्लिक लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो क्लिक ऑन सब्सक्राइब, और बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है।